कथा सुनाएंगे, आप जानो बस सभी कथाओं का वो सार हो। ये नहीं बताया शिव पुराण सुनाओ कि विष्णु पुराण सुनाओ कि देवी भागवत सुनाओ कि राम कथा सुनाओ ना, आप सब कथाओं का निचोड़ सुनाओ। सूत जी ने कहा कि सभी कथाओं का सार तो श्रीमद् भागवत ही है। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत ही सभी कथाओं का सार है। तो सनकादिक को ने पूछा कि महाराज आखिर आप इस निर्णय पे कैसे पहुंचे कि भागवत ही सब कथाओं का सार है? सूत जी कहते हैं आपको पता है जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव भगवान विराजमान हुए और अभी कथा प्रारंभ ही करने वाले थे, तभी देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आ गए। स्वर्ग में अमृत का कलश लेके आ गए। सुधा पूर्व गृहीत वैवा देवास्तत्र समागतः। और सुखदेव भगवान के पास आके बोले कि सुखदेव भगवान आप ये कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित के साथ साथ ध्रुव वशिष्ठ चौनस गौतम मेधाविधम देवर देवरातो बहुत सारे ऋषि महर्षि गृहस्थ पुत्र पत्नियों बांधवों के साथ आए हुए कथा सुन। तो देवताओं ने कहा कि सुखदेव भगवान एक काम करो, परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन मर जाएगा सर्प के डसने से, तो एक काम करो ये कथा आप हमको सुना दो और ये लोग अमृत का कलश लेके आए हैं, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा, इसको सांप कटने का भय समाप्त हो जाएगा और ये कथा आप हमको सुना दो। अच्छा, जब कोई बहुत चतुर व्यक्ति आपसे कोई सौदा करने आए तो समझदार व्यक्ति तुरंत सावधान हो जाता है। और ये देवता बड़े चतुर हैं। देवानाम कार्य साधन स्वकार्य कुशल असुरा, अपना कार्य साधने में देवता बड़े कुशल होते हैं। सुखदेव भगवान ने सोचा कि क्या बात है भाई, ये अमृत लेके वो कथा मांग रहा। अच्छा, अमृत प्राप्त कैसे होगा? पहले देवताओं और दानवों का गठबंधन कराया गया, फिर भगवान स्वयं कच्छप अवतार लेके मखानी को मध्याचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और फिर देवता और दानवों ने मंथन किया तो 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न विष भी था, एक रत्न अमृत भी था। और उस अमृत के लिए कितनी लड़ाई हुई, भगवान को मोहिनी बनना। आपको पता है केवल अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। 4 अवतार, पहले कच्छप बने, फिर मोहिनी बने, फिर स्वयं धन्वंतरी बने और फिर उद्धार करने के लिए नारायण 4 अवतार ले। और जो भगवान 4 अवतार अमृत के लिए ये देवता इतने मूर्ख तो नहीं है कि ऐसे अमृत लेके चले आए। अमृत के लिए एक कथा आती है कि कद्रु और विनिता 2 बहनें थी। ये कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, कद्रु और विनिता। तो कद्रु से नाग पैदा हुए सर्प और विनिता मैया से गरुड़ भगवान पैदा हुए। एक दिन कद्रु और विनिता दोनों बैठी थी। कद्रु विनिता मैया से जलती थी, ईर्ष्या करती थी कि मेरी सौत है। उसने कहा ये बात बता, ये सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं 7, ये किस रंग के हैं? विनिता मैया ने कहा कि ये घोड़े सफेद रंग के हैं। कद्रु बोले नहीं ये काले रंग के हैं। बोले नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके घोड़े सफेद ही है। बोली नहीं काले। तो लगी सर, बोले लगा ले सर। क्या सर? बोले जो सर हार जाएगा वो दूसरे की दासी बन के रहेगी जीवन भर। अब विनीता मैया को तो पक्का विश्वास था कि सूर्य के घोड़े सफेद ही है। बोले ठीक है पता लगाओ। और भेजा गया पक्षी को पता लगाने के लिए। कद्रु ने अपने काले नागों को पहले भेज दिया कि जाके सर्पों से लिपट जाओ। जाके नाग सर्पों से लिपट गए और वो काले नागों से लिपटे होने के कारण जो सफेद घोड़ा था वो काला दिखाई दिया। विनीता की शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन के रहना पड़ा और उनका पुत्र भी दास बन के रहे। एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि माँ क्या कारण है कि मैं इतना बलवान हूं, मुझे इनका गुलाम बन के रहना पड़ता है।
नाग पीठ पे बैठ जाते गुरु जी की, कहते चल सीधा चल, तो सीधा लेके चलना पड़ता, इधर लेके चल, वहां लेके चलना पड़ता। फिर विनीता ने सारी बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे शर्त लगी थी और मैं शर्त हार गई। गरुड़ जी ने पूछा तो इस शर्त से मुक्ति का उपाय क्या है? तो विनीता ने कहा कि कद्रू का शर्त ये था कि अगर अमृत लाके दे दे तो तू दासत्व से मुक्त हो जाएगा। गरुड़ जी बोले मैं अभी अमृत लेके आता हूं। गरुड़ जी ने उड़ान भरी और स्वर्ग पहुंच गए। जाके इंद्र से बोले मुझे अमृत चाहिए, मुझे अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराना है। इंद्र बोला ऐसे ही अमृत ऐसे ही कैसे दे दूंगा मैं? और गरुड़ जी ने कहा कि सारे देवता लेकर आकर मुझसे लड़े, स्वयं काल में आकर युद्ध करें तो मैं अमृत लेकर ही जाऊंगा, अमृत छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर भयंकर युद्ध होगा। गरुड़ जी ने भगवान की कृपा से सभी देवताओं को मूर्छित कर दिया। इंद्र ने कहा कि अगर अमृत स्वर्ग से चला जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा कि सारे नाग अमृत पीकर अगर अमर हो गए तो सारे संसार में विष ही विष व्याप्त हो जाएगा। तो फिर उपाय क्या है? गरुड़ जी ने कहा कि मैं अमृत तो लेकर जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं कद्रू को दूंगा आप उनसे चुरा कर ले आए। समझौता हुआ। गरुड़ जी लेकर आए, अपनी मां को दिया। विनीता ने जैसे कद्रू को वो अमृत का कलश दिया, गरुड़ इंद्र आए और इंद्र उस कलश का हरण करके चुरा कर लेकर भागे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उस अमृत को पाने के लिए इंद्र ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतना प्रपंच किया, देवता सारे युद्ध करने को आमादा हो गए और वही अमृत आज सरलता पूर्वक लेके चले आए। सुखदेव भगवान के पास कि अमृत ले लो, बस कथा सुना दो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कारण क्यों? ध्यान से सुनाइए। ये बताओ देवताओं का शरीर उत्तम है कि मनुष्यों का शरीर उत्तम है? शरीर तो देवताओं का ही उत्तम है। वो ना कभी बूढ़े होते हैं, ना उनको कभी रोग होता है, कोई सर्दी जुकाम खांसी नहीं, कोई इतने ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है। वहां एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के पास जो कल्पना करेंगे वो सब सेवा में उनके उपस्थित हो जाता है, सब उत्तम है। लेकिन फिर भी देवता मरते रहते हैं, हमको मनुष्य बना दो। क्यों? अच्छा ये बताओ लोहा महंगा होता है या चांदी? जोर से बोलो। आज व्रत व्रत तो नहीं आप लोग, आवाज आने दो मेरे पास। चांदी महंगा है कि लोहा? चांदी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे 1 किलो चांदी लोगे 1 किलो लोहा लोगे तो सब यही कहेंगे महाराज 1 किलो चांदी लेंगे, लोहा क्या करेंगे? लोहे का क्या मोल? अच्छा लेकिन अगर आपको पता चले कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, पारस पत्थर जानते हो ना, जो लोहे को स्पर्श कराते ही वो सोना बन जाता है। आपको मैं वो पत्थर दिखाने को देखो कि मेरे पास ये पत्थर है। अब मैं आपसे पूछूं, अब आप लोहा लोगे कि चांदी लोगे? फिर क्या लोगे? तब तो आप लोहा ही लोगे। महाराज लोहा दे दो, जल्दी से चुला के सोना बना दो। तो देवताओं का शरीर है चांदी, मनुष्यों का शरीर है लोहा। लेकिन बस एक अंतर कितना है कि ये लोहा सोना बन सकता है, लेकिन वो चांदी सोना नहीं बन सकता। हम चाहें तो हम भगवत भक्ति करके, सत्संग करके, भगवान का आश्रय ग्रहण करके, देवताओं का भी अतिक्रमण करके यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमाणु, सीधा भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, उनकी गोद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवता ये प्राप्त नहीं कर सकते। देवता स्वर्ग में भगवान का नाम नहीं जप सकते, देवता स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं सुन सकते, वो उनकी मजबूरी है। सुखदेव भगवान ने पूछा एक बात बताओ, इस अमृत में क्या गुण है? देवताओं ने कहा इस अमृत में गुण है, ये अमर कर देती है। सुखदेव भगवान ने कहा मेरी कथा में ये गुण है, ये अभय कर देती है। अमर होना अच्छा है कि अभय होना अच्छा है? अभय होना अच्छा है। आप लोग कथा सुने हो, पता नहीं कब सुने होंगे, जब रावण लगा अत्याचार करने देवताओं पे, अब देवता अमर थे, रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। अब देवर तके मीनुगिरी खोहा, जाके कंदराओं में गुफाओं में देवता छुपते थे बेचारे। देवताओं का बड़ा रोना था। देवता कहते कि ये बड़ी आफत है, अगर हमको ये पता रहता कि चलो रावण मारेगा मर जाएंगे तो भी छुट्टी हो जाती। समस्या ये है कि हम मरते हैं नहीं, रावण से जीतते हैं, भाग भाग के गुफाओं में छुपना पड़ता है।
अच्छा अमर हो जाओगे, सुख दुख तो बराबर बना रहेगा, इससे अच्छा अभय हो जाए। दूसरी बात, कथा क्या प्रदान करती है? कल्म साफा। कथा हमारे पापों का हरण करती है। और स्वर्ग क्या करता है? अमृत क्या करता है? स्वर्ग हमारे पुण्यों का हरण करता है। आप स्वर्ग में हो, आप सुख भोग रहे हो, कब तक? जब तक आपके पुण्यों का खजाना आपके पास जमा है, वो खर्च हो रहा है, धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और आप वहाँ आनंद कर रहे हो। जैसे सारे पुण्य क्षीण हुए, क्षीणे पुण्य, फिर से यही मध्य लोक के यही पृथ्वी पर फिर रख दिया जाए। तो ये बताओ, जो पाप का हरण करे वो अच्छा है, जो पुण्य का हरण करे वो अच्छा है? जो पापों का हरण करे वही श्रेष्ठ है। तीसरी बात, भागवत कथा हमें भगवान का प्रेम दिलाता है, भगवान की भक्ति दिलाता है, और स्वर्ग हमें शक्ति दिलाता है। तो शक्ति श्रेष्ठ की भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ। क्या किया सुखदेव भगवान ने? सुखदेव भगवान देवताओं से बोले, आप लोग तो बड़े कच्चे सौदागर मालूम पड़ते हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्मः ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवान्यः। सुखदेव भगवान कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्मः। अरे तुम अपनी कांच लेकर मुझसे बड़ी मणि लेना चाहते हो? मणि लेना है। एक बार वृंदावन के परम शुद्ध संत जिन्होंने राधा रमण को प्रकट किया, रूप गोस्वामी को, एक बार उनकी सेवा में एक किसान आता था वृंदावन में। वो जमुना उस पार से सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आता था, उनकी सेवा में अर्पित करता था। बहुत दिन तक सेवा किया। एक दिन बोला, गुरु जी इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, आपके विषय में बहुत सुना है, मेरी गरीबी कब दूर होगी, मेरा दुख कब दूर होगा? रूप गोस्वामी के काम करो, जाओ जहां मैं लघु शंका करता हूं ना, तो वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ, जाओ वो पत्थर उठा लो। गरीब किसान बोला कि गुरु जी मैं पत्थर क्या करूंगा? बोला वो साधारण पत्थर नहीं, वो पारस पत्थर है, पारस मणि। जाओ जाके तुम्हारे घर में जितना लोग सबका स्पर्श करा देना, सब सोना हो जाएगा, जाओ तुम अमीर हो जाओ। उसको भरोसा न गया, दौड़कर देखा जहां लघुशंका होती थी, गंदगी थी, वहीं वो पत्थर पड़ा था। उसने जाकर पत्थर उड़ाया, धुला और एक लोहे में स्पर्श कराया, लोहा सोना हो। वो बड़ा उसके अब तो मेरी गरीबी दूर हो गई, प्रसन्न होकर भागने लगा। थोड़ी दूर गया, फिर उसने सोचा कि जो पारस पत्थर को लघुशंका की जगह पे रखता हो, इसी महंगी जगह पे रखता हो, इसका मतलब उसके पास इससे भी कोई बड़ी बढ़िया चीज होगी, तो क्यों ना वो बढ़िया वाली चीज लेकर आऊं, इसके बदले वो लेकर। अच्छा, मानव का स्वभाव होता है, जो प्राप्त होता है व्यक्ति को उसको कौड़ी भर का लगता है, और जो नहीं प्राप्त है उसको करोड़ों का लगता है। हमारे पास जो चीज है वो हम उसका महत्व तो नहीं समझते, जो हमारे पास नहीं है पड़ोसी के पास वहीं आग लगती है, वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, वो मिल जाता है। और वो बढ़िया वाली चीज जो छुपा के रखे होंगे, जो कचड़े में रखना, वो पारस में उनकी तिजोरी में क्या बंद होगा, वो तिजोरी वाली वस्तु में आ गया। गुरु जी अरे ये गंदी जगह पे आप पारस रख रहे हो, आप बढ़िया अपने मन वाली चीज जो तिजोरी में रखते हो, आपके पास जो सबसे बढ़िया चीज है वो दे दो, ये पारस रहने दो। गुरु जी बोले ठीक है, इससे भी बढ़िया मेरे पास एक चीज है, पहले जाइए पारस पत्थर जमुना जी में फेंक के आया। वो गया जमुना जी में फेंका, उसको तो ये था कि इससे बढ़िया चीज मिलेगी। बोले गुरु जी फेंक आया, अब वो बढ़िया वाली चीज। रूप गोस्वामी बोले मेरे पास पारस पत्थर से भी बढ़िया चीज है, और वो है भगवान का नाम, राधा नाम। ये देखे कहा तो अपनी कांच लेकर मुझे बड़ी लेना चाहता है। तदा देवांश हासा, देवताओं की हंसी उड़ाते हुए, लज्जित करते हुए सुखदेव भगवान ने भगा दिया माया। देखो शायद देवता इस भाव से आए होते कि सब कथा सुनो तो हमको भी सुना दो,
तो शायद सुखदेव भगवान सुना भी देते, लेकिन देवता तो विनिमय करने आए थे, सौदा करने आए थे, और भगवान की भक्ति में सौदा नहीं होता हमारा। सौदे से ये कथा नहीं मिलती, सौदे से भगवान नहीं मिलते। सारे देवता नाराज हो गए ब्रह्मा जी के पास, इतना पुण्य किया, इतना यज्ञ किया, इतने दान किए तो स्वर्ग में बने, देवता बने, और बताओ कलयुग के वो मनुष्य सारे जब कथा श्रवण कर रहे हैं, हमको कथा सुनने को नहीं मिल रही। न जाने उस कथा में ऐसा क्या है कि अमृत का भी पुरस्कार कर दिया, मैं अपमानित कर दिया। ब्रह्मा जी बोले अच्छा धैर्य रखो, पहले हम देखते हैं कि आखिर इस कथा को श्रवण करके परीक्षित को प्राप्त क्या होता है। 7 दिन तक सुखदेव भगवान जी कथा सुनाया है, और 7 दिन बाद परीक्षित के लिए भगवान के धाम से विमान आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और विमान में बैठकर परीक्षित को सम्मान के साथ भगवान के पार्षद ले जाने लगे, तो यह दृश्य देख के विधाता विस्मिता ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी महिमा कि मात्र कथा श्रवण कर लेने से भी स्वर्ग लोक का भी अतिक्रमण करके और भगवान के नाम सीधे लेके चले गए। उन्होंने भागवत जी की पोथी उठाई और अपने सत्यलोक में गए ब्रह्मा जी, और जाकर एक तराजू पर इसको तौला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे शर्मा जी की धर्मपत्नी कथा के मध्य पधारी है, और ये लोग पिछले 4 वर्षों से सिविल सिटी में हर साल आप लोग कथा का आयोजन कराते हैं, और बड़ा के 3 वर्षों तक इन्होंने भागवत श्रवण की, और इस वर्ष इन लोगों ने राम कथा श्रवण किया। तो वही मुझे बार बार कथा में राम जी ज्यादा याद आ रहे हैं, अभी वही कथा करके आ रहे हैं, तो बार बार राम जी का चरित्र ध्यान में आ रहा है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। महाराज वो चीनी का धर्म हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी की जय। अच्छा, ये रसगुल्ले रहना चाहिए। स्वर्ग सत्यलोक में गए ब्रह्मा, और तराजू पर तौलने लगे। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के अपवर्ग के सभी शास्त्रों के सुखों को रखा, पुण्यों को रखा, और एक पलड़े पे भागवत जी को रखा। परिणाम क्या हुआ? लघु ज्ञानानि जातानि गौरवेण इदं महद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जो भागवत जी का पलड़ा था वो ऊपर उठ गया, और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। अन्य ग्रंथों के स्वर्ग और अपवर्ग के सुख का जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने घोष किया कि अरे भैया, यह भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, इतिहास में घटी हुई घटनाओं का कोई संकलन नहीं है। यह तो साक्षात भगवत रूपम प्रत्यक्षावर्तते हरि, यह तो साक्षात हमारे श्री हरि का स्वरूप ही है। बोल भागवत भगवान की जय। देखो, हर कारीगर भगवान की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई पीतल की मूर्ति, कोई अष्टधातु की मूर्ति, कोई मिट्टी की मूर्ति। तो हमारे वेद व्यास जी ने क्या किया? हमारे वेद व्यास जी ने भगवान के शब्दों की मूर्ति, अक्षरों की मूर्ति बनाई। एक बार एक संत थे, और वो गांव में किसी गली में जा रहे थे, तो तब तक खिड़की से आवाज आई। एक छोटा सा बच्चा बोला, मम्मी 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 मैं तो घोड़ा खाऊंगा। संत जी सोचे कि ये कैसा परिवार है जहाँ पे बच्चे सुबह नाश्ते में घोड़ा खा रहे हैं। तब तक दूसरा बोला, नहीं मम्मी मम्मी मैं तो हाथी खाऊंगा। अब महात्मा जी को बड़ी टेंशन की, भाई आजकल भी राक्षस रह रहे हैं, सुबह नाश्ते में हाथी घोड़ा सुबह सुबह ही खा रहे हैं। अब महात्मा जी डर तो रहे थे, लेकिन मन में जिज्ञासा की जरा देखो तो ऐसे कौन है जो हाथी घोड़ा खा रहे हैं। जाकर डरते हुए दरवाजा खटखटाया, तो एक महिला निकली बाहर। महात्मा जी ने डरते हुए पूछा कि जब बच्चे हाथी घोड़ा खा रहे हैं तो क्या पता है उसकी मम्मी साधु महात्मा खा जाए। डरते हुए पूछे कि माता बुरा मत मानना,
लेकिन जरा तुम्हारे बच्चों के दर्शन करना चाहता है। तो मैया अपने दोनों बच्चों को बुला के ले, छोटे छोटे बच्चे। मैया ने पूछा कि महाराज जी क्या बात है, बच्चों का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? महात्मा जी बोले कि मैंने खिड़की से सुना था कि तुम्हारे बच्चे कह रहे थे मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। मैं देख रहा था हाथी घोड़ा खाने वाले बच्चे दिखते कैसे हैं? वो मैया बोले अरे महाराज जी आप गलत समझ गए, अभी अभी दीपावली का त्योहार मिला है और दीपावली के त्योहार में शक्कर के हाथी घोड़ा बनते हैं, वही हाथी घोड़ा मांग रहे महाराज। क्या मतलब? अरे बताओ, वो शक्कर का जो हाथी होता है उसके पूंछ की तरफ से खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और सूंड की तरफ से खाओगे तो कैसा लगेगा? बोलो, मीठा लगेगा। पीठ से खाओगे तो कैसा लगेगा? चाहे जहां से खाओ मीठा ही लगेगा। ऐसे हमारे भागवत भगवान ने चाहे जहां से सुनो, जैसे सुनो, जैसे पढ़ो, ये मीठे मीठे क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक ये भगवान ही भगवान है और भगवान के अतिरिक्त या कुछ है ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आनंदित हो गए सारे सौनक आदि ऋषि। हाँ महाराज, अब समझ में आ गया कि भागवत ही कलयुग में सभी कथाओं का सार है। लेकिन कृपा करके ये बताइए, इस कथा को सबसे पहले किसने कहा, किसने सुना, क्यों कहा, क्यों सुना, जरा विस्तार से बताइए। श्री सौनक जी ने कहा कि वैसे तो यह कथा अनादि है। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इस कथा के सबसे पहले वक्ता कौन है? जो हमारे सामने सरकार विराजमान है, यही पहले वक्ता है। इन्होंने सबसे पहले ये कथा किसको सुनाई थी? ब्रह्मा जी को। तो हम लोग को बाद में व्यास बने, हमारे सरकार पहले व्यास बने थे। भागवत की कथा इन्होंने सबसे पहले कही। फिर ब्रह्मा जी ने कथा दी, भागवत की कथा नारद जी को। नारद जी ने कथा दी वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी ने कथा दी सुखदेव भगवान को। सुखदेव भगवान ने कथा प्रदान की परीक्षित को। लेकिन परीक्षित के बाद वो कथा फिर से लुप्त हो गई, लुप्त हो गई। जैसे रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो तुलसीदास जी ने 500 साढ़े 500 वर्ष पहले इसकी रचना की, फिर वो लुप्त हो गया। केवल 100 वर्ष पहले गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान साहब कोठार जी और परम पुरुष सेठ जय गोविंदिका जी, इन लोगों ने इस ग्रंथ को रामचरितमानस को बिना ढूंढा 100 वर्ष पहले। जहां तो पता चल जाता कि किसी के पास बाल कांड है तो वहां चले जाते भाग, किसी के पास सुंदर कांड है तो वहां चले जाते, किसी के पास किसी को 4 चौपाइयां याद है, 4 छंद याद है तो वहां पहुंच जाते, उसको नोट करते मिलाते। कई वर्षों तक के प्रयास करने के बाद फिर रामचरितमानस हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह ये भागवत भी लुप्त हो गए। फिर इस कथा को पुनः प्रतिष्ठित किया, श्री नारायण जी को कथा श्रवण कराया श्री सनक आदि को, तब ये कलयुग में पुनः कथा प्रचलित हुई। तो सनक आदि सब आश्चर्य पड़े, महाराज एक बार बताओ। नारद जी को श्राप है क्या कि वो 2 घड़ी से ज्यादा गिनती कर नहीं सकते, 48 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते। तो लोग विक्रामुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य, नारद जी तो अस्थिर है। तो फिर उनको कथा कब सुनाई, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, जरा इसके विषय बताइए। तब सूत जी ने कथा श्रवण करा, आप लोग भी ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्री विशाल, उत्तराखंड में बद्री विशाल, वहां पर ब्रह्मा जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये बैठे हुए थे, क्यों? सत्संग गाता, सत्संग करने के लिए। उसी समय उन्होंने नारद जी को देखा। लेकिन नारद जी को देखकर इनके मन में संदेह पैदा हुआ। क्यों?
क्योंकि नारद जी तो हमेशा मुस्कुराते रहने वाले, प्रसन्नचित्त रहने वाले, हमेशा मगन रहने वाले। उनके हाथ में देवदत्त नाम की एक वीणा रहती है, वो वीणा बजाते रहने वाले, हाथ में करताल बजाते रहने वाले, हमेशा श्रीमन नारायण 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 का संकीर्तन करते रहने वाले, आनंदित रहने वाले, आज उदास दिखाई दे। अच्छा, जो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता हो और कभी उसका चेहरा लटका तो सब लोग पूछें क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है? लोग पूछते कोई बात तो नहीं क्या? तो चारों भैया है नारद जी के पास। नारद जी से आके पूछा क्या बात है नारद जी, आज आप उदास दिखाई दे रहे? कथम आपके चेहरे को तो देख के ऐसे लग रहा है कि किसी कंजूस व्यक्ति के सारे जीवन भर की कमाई को चोर चुरा के ले गया। गत वित्तो यथा जनः, जैसे सारा वित्त सारा धन चला गया। और नारद जी आपके पास धन है ही क्या जो कोई चुराएगा? आपके पास तो केवल 3 चीजें हैं, एक लंगोट, एक अचला, एक ही वीणा और एक करताल, बस। इसके अलावा तो आपके पास कुछ है नहीं। और आपके पास जो है उसको कोई चुरा नहीं सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम नावरणं सर्वधनं प्रधानम्। आपके पास जो धन है वो न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न तो उसको ढोने में भार ही लगता है। कौन सा धन है? एक ही धन है, हमारो